स्कूल लाइफ में भी लगता था। हो गया, रिकॉर्ड करना होगा ना इसको, जब आपने कर दी रिकॉर्डिंग में, सही है। चलें जी, हमारा सेशन डिस्कनेक्ट हो गया था, हम सवाल को दोबारा वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। सही है। अब मैंने एक सवाल पूछा था राफे, मैंने कहा था भाई, वो कह रहा है मिनिमम ये जो है सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस को अप्लाई करें, भाई कैसे कर सकते हैं? सुनो, हाँ फुल अमाउंट भी सब्सक्राइब नहीं हुआ, वो एजाज साहब मना कर रहे हैं देने से टाइम पे, कैसे कर सकता है वो? पॉसिबल ही नहीं है। सही है, 30 दिन के अंदर उसको करना है, 45 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर की सर्टिफिकेट लेके जमा कराना होता है। सही है। अगर अगर जोड़ के चलो उस सवाल सॉल्व करेंगे उस वक्त आते हैं। चलो सही, यहां तक पढ़ लिया। The management is confident that the registrar will accept and register all the document। एक और इसने जुमला शोशा छोड़ दिया कि मैनेजमेंट बच्चे को और कंफ्यूज करने के लिए कि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है। अंडर द कंपनीज एक्ट 2017, शेख साहब 10 मिनट की क्लास है, जरा सा फोकस करें। डिटरमिन एजाज, देखो ये सवाल ना 2 रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये 2 नहीं है, मल्टीपल चीजें इसके अंदर पूछ रहे हैं। क्या डिटरमाइन एजाज स्टेटस इन WDL, नंबर 1 सवाल, अंडरलाइन करो उसको, ए का 1 करो, इसको करो। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो सिखाता हूँ। ए का 1 है, डिटरमाइन एजाज स्टेटस इन WDL के एजाज का क्या स्टेटस है। नंबर 2 करें डिस्कस इम्प्लीकेशन इफ एनी टुवर्ड्स हिमसेल्फ, ए का 2 हो गया ये, सही है। और इम्प्लीकेशन किसका बोल रहे हैं? WDL, इफ ही मेक्स द पेमेंट बिफोर 10 मार्च 2021, क्या होता है उसको एक भी कर दो, लेकिन ये पूरा एक दोनों पे इम्पैक्ट बताना है, WDL पे भी इम्पैक्ट बताना है और उसका भी इस पे भी इम्पैक्ट बताना है, अगर वो 10 तारीख से पहले पहले पैसे देता है। क्योंकि तो सवाल में ना आप लोगों को जो आप कह रहे हो ना आधा घंटा लग गया, क्यों लगा? इसने ये नहीं लिखा आफ्टर 7, वो देखा, वो तो कह रहा बिफोर 10 दूंगा। अब बिफोर 10 हो सकता है वो 2 मार्च को भी दे दे, 2 मार्च को दे दे तो कोई मसला ही नहीं है। तो आपने इसके अंदर प्रोबेबिलिटीज बनानी ही हुई है कि भाई ये तो गड़बड़ कर रहा है, तो गलत कर रहा है, आपने गलत ही तस्वुर करना है इसमें। अच्छा, दूसरे में क्या कह रहा है? एक्सप्लेन WDS ड्यूटीज इफ ऑल द सब्सक्रिप्शन मनी इज रिसीव्ड ऑन और बिफोर 1 मार्च 2021। अभी आते हैं ना, अभी आते हैं, रुक जाओ ना, एक एक करके आते हैं ना, 1 सेकंड रुक जाओ ना, पूरा सवाल ही करेंगे ना हम, एक पार्ट थोड़ी करेंगे। अच्छा आप देखो, अब देखो इस सवाल का जवाब करते हैं, इस सवाल का जवाब देते हैं। इस सवाल का जवाब हम बहुत तरीके से देंगे, क्योंकि ये सवाल को उसने भी अहमियत दी, 8 नंबर दिए इस सवाल में। सबसे पहले तो शेख से अपना आंसर रीड करो। नहीं जो है देखो, अगर चेक कराना है तो रीड करो, बात वही है। तो फिर आप चेक नहीं कराएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा? अजीब है, गरीब है, जो भी है, चेक कराएं। बोलो, स्लो स्लो पढ़ना, ज्यादा बहुत ज्यादा भागना नहीं। Memorandum and articles were registered by WDL and other subscribers and adjust to the same extent as if respectively had been signed by each member and contained the covenant on the part of each member is aired and legal representatives to be bound by all the provisions of memorandum and articles. इसकी जरूरत ही नहीं थी, इस पूरे जुमले की, इस पहले ये जुमला काट दो, ये जुमला काट दो, इस जुमले की जरूरत नहीं थी, ये एक्स्ट्रा लिखा है आपने। सवाल का इस जवाब का इससे ताल्लुक ही नहीं है। आगे से बोलो। All money payable by against the shares subscribed shall get tax due from Ajaz and be payable in cash within 30 days from the date of incorporation. सही है, सही है, इसको टिक कर दो, सही लिखा है ये पॉइंट। और आगे, if Ajaz current deposit share money within the prescribed time, the shares shall be deemed to be cancelled and name of Ajaz shall be removed from the register. सही है ये भी जुमला। आगे पार्ट बी में आ गया था मैं डायरेक्ट। पार्ट बी, बस ये पार्ट यही है। पार्ट ए तो 6 नंबर का था, 6 नंबर में बस ही सिर्फ ये लिखा है, ये तो आपने सिर्फ ऐसे एजाज का स्टेटस लिखा है, बाकी चीजें कहाँ है? आपने सवाल को ही रीड नहीं किया सही, आपने अंडरस्टैंड ही नहीं की रिक्वायरमेंट। इस रिक्वायरमेंट में 2-3 सवाल पूछ रहा है वो। सबसे पहले डिस्कस द स्टेटस ऑफ एजाज, फिर बोल रहे इम्प्लीकेशन बताओ। पार्ट बी करते हैं ना, पहले पार्ट है। तुम बताओ तुमने क्या लिखा है? According to relevant provisions of the Companies Act 2017, all money is payable against the shares subscribed. अच्छा एक देखें, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट भी करके लिख सकते हो, रेलेवेंट प्रोविजन 2-3 जो लफ्ज, तो 30 सेकंड जाया करो ना, 30 सेकंड तुम 16 सवालों में जब जाया करोगे ना, तो तुम्हारे 5 से 6 मिनट बन जाएंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट भी करके कर सकते हो, रेलेवेंट प्रोविजन ये सब बातें हटा दो। All money is payable against the shares subscribed shall be a debt due from Ajaz and payable in cash within 30 days from the date of incorporation. Every member of WDL has to pay their share amount in cash till 6th of March. If Ajaz makes, आपने ये चीज मिसिंग करी थी, आपने 6 मार्च नहीं लिखा था, ऑन और बिफोर 6, ऑन और बिफोर होगा।
तभी उसका टिल कर दिया। सही है, तो मुझे इसका negative- ये नेगेटिव नहीं, आप डेट तो दोगे ना, उसने डेट दी आपको, आप लिखो ना 30 डेज फ्रॉम, या तो अगर डेट दिन नहीं काउंट करना चाहे तो 30 डेज फ्रॉम वो कर दो 6 मार्च। Date is लिखा ना मैंने, बस from 6 March लिखा हाँ हुआ है। वही मैं करूँ ना। अच्छा आगे, If Ejaz makes his payment before or on 6th March, it will end his liability. But if he fails to do so or attempt on making the payment after 6th March, then his shares will be cancelled and his name removed from the list. देख रहे हैं जुमले का डिफरेंस, देख रहे हैं, आपने भी जुमले लिखा है, इसने भी जुमले लिखा है, लेकिन इसने जुमले के थ्रू इम्प्लीकेशन बता दी, आपने जुमले के थ्रू इम्प्लीकेशन नहीं बताई। मतलब आपने सिर्फ लॉ लिख दिया उसके अंदर कि भाई अगर नहीं हुआ कैंसिल हो जाएंगे। आपने उसका एजाज का रेफरेंस नहीं दिया, जितना मुझे याद आ रहा है। आपने कहा एजाज के शेयर कैंसिल हो जाएंगे, एजाज में नो मोर बी अ मेंबर लिखा था आपने। लिखा है चलिए, Bajaj सही है, deposit, सही है, Bajaj का कोई reference नहीं है। सही है। अच्छा आप आगे पढ़ें, मेरा ये answer था। यही आंसर खत्म है आपका। अच्छा आइए अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं, पार्ट ए इसका देखें। अब इसको हम चलते हैं टुकड़ों टुकड़ों में। सबसे पहले क्या कह रहा है, डिटरमिन एजाज स्टेटस इन WDL। सही है, अब मैं बता रहा हूँ एजाज इज द, अब देखो गौर से सुनो, सिर्फ सुनना है, लिखना लिखना कुछ नहीं है। एजाज इज द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज डीम्ड टू हैव अग्रीड टू बिकम मेंबर ऑफ WDL अपॉन इट्स रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पे वो मेंबर बन जाएगा। The amount due from him shall be considered as debt due to the company। ये सब आप लोगों ने लिखा है, ये वाला जुमला। Implication for एजाज, सही है, ये मैंने बता दिया एजाज का स्टेटस। स्टेटस ऑफ एजाज मैंने बता दिया कि एजाज क्या है, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है, इज डीम्ड टू हैव बीन अग्रीड टू बिकम द मेंबर अपॉन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम शैल बी अ डेट ड्यू टू द कंपनी। ये बता दिया मैंने स्टेटस ऑफ एजाज के, एजाज क्या है। आप यूं भी लिख सकते हैं एजाज इज द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम and shall become the member upon payment of the amount due to him। सही है, इस तरह का जुमला भी आप लिख सकते हैं, अपने को आसान अल्फाज में भी लिख सकते हैं। अब आ रहा है इम्प्लीकेशन फॉर एजाज, दूसरी रिक्वायरमेंट। सही है, इम्प्लीकेशन फॉर एजाज इफ एनी। सही है, इफ ही मेक द पेमेंट बिफोर 10 मार्च। अब देखो गौर से सुनो, एजाज इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द शेयर मनी विद द कंपनी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दैट इज ऑन और बिफोर 7th मार्च। ये सब आप लोगों ने सबने लिखा। सही, डेट मेंशन नहीं की। If he fails to do so, then the said share shall be deemed to be cancelled and Ejaz shall not remain WDL's member। ये आप सबने लिखा, किसी ने मिस नहीं किया। Implication for WDL आप दोनों ने लिखी। तो ये implication for WDL भी तो होगी, क्या होगी? अच्छा आप बताओ, बताओ। आप जो आपकी पब्लिक कंपनी बंडी होती है ना, सब्सक्राइबर्स होते हैं मेमोरेंडम के, उनका नाम मेंशन नहीं होता, काफी सब्सक्राइबर का पता बिना शेयर आपने नाम भरे उस टाइम, तो कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है कंपनी। ये लिखा हुआ डब्बे में, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड याद नहीं है। नहीं, ये तो कोई लिंक ही नहीं है। WDL का मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट क्योंकि फिक्स नहीं है ना, तो हम इसकी जो वो है शेयर कैपिटल, उसे ही हम उसका इनिशियल मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कंसीडर करेंगे। तो चूंकि एजाज ने वो पूरा ही नहीं किया, तो पहले आपको मेमोरेंडम वो करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो लंबी कहानी सुनाई इसने, लेकिन बात सही की है कि भाई आप मिनिमम आपकी सर्टिफिकेट देखो, सुनो अभी लिखना कुछ नहीं। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए सबसे पहली चीज क्या थी आपकी, कि आपके मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट आपने पैसे ले लिए। अब यहाँ पे आपके मिनिमम सब्सक्रिप्शन भले से मेंशन नहीं है, तो वो पूरा ऑथराइज कैपिटल होगा, लेकिन वो भी आपने कहाँ लिया है, एजाज तो पैसे ही नहीं दे रहा टाइम पे। आप कैसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ले सकते हो? ऑडिटर आपको कैसे सर्टिफिकेट देगा? 45 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर पैसे लेने होते हैं, 45 दिन के अंदर उसको देना होता है, सबमिट करना होता है रजिस्ट्रार को। कैसे जमा कराओगे? वो तो दिया ही नहीं है उसने। ये इम्प्लीकेशन पर कंपनी तो है, कंपनी कह रही है कि हमें कॉन्फिडेंट है कि हमें मिल जाएगा। सही है, रजिस्ट्रार जो है रजिस्टर कर लेगा हम। सही है, कैसे रजिस्टर कर लेगा भाई? आपने तो जमा ही नहीं कराया, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट कैसे देगा वो आपको? ये इम्प्लीकेशन क्या है? फॉर कंपनी है। अच्छा एक और चीज, किसी ने हिंट, किसी ने कोई जहन लगाया हो, कोई चीज अगर 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 एजाज डायरेक्टर है तो हिंट दे रहा हूं, चलो सब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस निकालो। सेक्शन कौन सा? 26 है, कौन सा है देख लो, मुझे याद नहीं है सेक्शन। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाला सेक्शन निकालो। Every director of the company has paid to the company full amount of the share taken or contracted to be taken by। दूसरी नॉन कॉम्प्लायंस आ गई। अगर एजाज डायरेक्टर है तो
अगर नहीं है तो वो तो ऊपर वाली आगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली बात लिखेंगे। अगर एजाज डायरेक्टर है तो दूसरी नॉन कंप्लायंस आ गई कि डायरेक्टर ने अलॉट ही नहीं किया, फिर क्या करना पड़ेगा, इसका नाम हटाना पड़ेगा प्रपोज डायरेक्टर में से, समझे ना। ऊपर हमने बात करेंगे एजाज के मेंबर होने के रेफरेंस से, सही है। नंबर 1 कि भाई मेंबर बीइंग अ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, उसको पैसे देने दो, उसने नहीं दिए तो कंपनी जो है सर्टिफिकेट ऑफ कमिशन ऑफ बिजनेस अप्लाई नहीं कर सकती। अब यहाँ बात करेंगे हम डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर के रेफरेंस से, रुक जाओ अभी, रुक जाओ, पहले सवाल होने दो। प्रपोज डायरेक्टर के रेफरेंस से क्या होना, प्रपोज डायरेक्टर का नाम दिया हुआ होता है, सही है, जो है वो ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो आपका प्रपोज से बन जाता है डायरेक्टर। अब ये बंदा पैसे ही नहीं दे रहा, आपको इसको निकालना होगा। आप इसको डायरेक्टर को नाम निकालेंगे, इसको खत्म करेंगे, ये भी एक इसके अंदर सवाल का एलिमेंट है। ये कौन सा डायरेक्टर होगा, ये फर्स्ट डायरेक्टर होगा, फर्स्ट डायरेक्टर होगा ये। जब मैं सॉल्व कर रहा था उस टाइम मेरे दिमाग डायरेक्टर वाली बात आई थी, लेकिन मेरा था कि उसने जिक्र ही नहीं करा डायरेक्टर का, तो नहीं जिक्र ही तो आपने करना था। अब आइए इम्प्लीकेशन फॉर WDL, जो कि आप लोगों ने एक जिस पे जुमला भी लिखना मुनासिब नहीं समझा, आइए उसको पढ़ते हैं। इस सवाल में, ये सवाल 8 नंबर का है, इसमें ए जो है 6 नंबर का है, मेरे अपने हिसाब से 5 या 6 नंबर का, मैंने देखा नहीं मार्किंग स्कीम, 5 या 6 नंबर का, और बी जो है इसका 3 नंबर का। छोड़ो यार, ये क्या लाइनें क्यों बना रहे हो इतनी, ज्यादा जरूरी मेरी बात है, भी सुन लो इसको। तो वो जो है ये 5 नंबर, 1 नंबर है एजाज के स्टेटस का, इम्प्लीकेशन फॉर एजाज का 1.5 या 2 नंबर है, बाकी 3 नंबर इम्प्लीकेशन फॉर WDL के हैं इसके अंदर कंफर्म। इम्प्लीकेशन फॉर WDL को 2.5-3 नंबर दिए होंगे, और जो पार्ट 2 है वो जो सिंपल सा है, उसमें सिर्फ उसने 2 नंबर, 2.5 नंबर या 3 नंबर दिया। 5-3 या 6-2 का ये सवाल है, सही है, ए और बी। आइए इम्प्लीकेशन फॉर WDL। इफ एजाज मेक्स द पेमेंट आफ्टर 7 मार्च 2021, देन WDL वुड नॉट बी एबल टू सबमिट ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन। मैं ही नहीं बोल रहा कि मैंने बात को लंबा करा ही नहीं, मैं क्यों बोलूं मिनिमम सब्सक्रिप्शन और ये और वो। सबसे पहली बात मैंने उसके मेंबर से रिलेटेड करी कि अगर वो पैसे नहीं दे रहा तो ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन किस चीज की थी, सब्सक्रिप्शन अमाउंट की होती है। नहीं, ऑल द रिक्वायरमेंट हैव बीन कंप्लाइड विद, जिसको या तो चीफ एग्जीक्यूटिव साइन करेगा या तो एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा। ऑल द रिक्वायरमेंट में क्या था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात थी, डायरेक्टर की अलॉटमेंट की बात थी, और तीसरी थी कि अगर आपने पब्लिक से पैसा लिया हुआ है तो उनको रिटर्न कर दिया हो। याद आ रहा है? तो मैंने लंबी नहीं करी, सवाल की ड्राफ्टिंग चेक करें आप, मतलब मैं कोई शो के रेफरेंस से नहीं बोल रहा, मतलब बता रहा हूँ कि आपको किस तरह कंसाइज किया। तो 8 नंबर में यही अच्छा खासा इसमें टाइम लगेगा, 5-6 मिनट 8 मिनट लगेंगे इसमें। तो ये सवाल आपका 15 मिनट का सवाल है, ये 8 × 1.8 करेंगे तो 14-15 मिनट बन जाएंगे। तो 14-15 मिनट में आपको तकरीबन 8-9 मिनट का लिखना है इसके अंदर। ये सब माइंड स्केच का जो तीसरा फेज है ना, वो रीड द क्वेश्चन अंडरस्टैंड द माइंड स्केच। ये माइंड स्केच कैसे बनेगा, आप रीड द क्वेश्चन करते हुए आप बताएंगे कि देखो यार ये एक पॉइंट आ रहा है, ये एक पॉइंट आ रहा है, ये एक पॉइंट आ रहा है, फिर इसको आप ड्राफ्ट करेंगे, सही है। The company would not be able to submit duly verified declaration pertaining to the compliance with all the requirement for obtaining certificate of commencement of business। वो कह रहा है कि नहीं कर सकेगा वो डिक्लेरेशन जमा। क्यों नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसमें पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी पूरी नहीं हुई, आपकी अलॉट ही नहीं कर सके आप उसके आगे, आप कैसे कर सकते हैं, सही है। हाउ हेंस WDL will not be able to start this operation or exercise any borrowing power। borrowing power ना भी लिखे तो exercise its operation भी लिख दें तो भी यहाँ पे फुल स्टॉप सही है। Number 2, since the amount of minimum subscription is not fixed, वही वाली बात आ गई, therefore the entire amount of the authorized share capital other than that issued or agreed to be issued as paid up capital otherwise than in cash shall be deemed to be the minimum subscription। ये वाली definition से मैंने इसमें लिख दिया। तीसरी बात, if Ejaz is appointed as the first director by the subscriber to the memorandum and he has not paid the amount against shares contracted to be taken, taken और contracted to be taken नहीं लिखना, contracted to be taken लिखना, taken नहीं लिखना क्योंकि लिए नहीं है उसने अब तक। contracted to be taken, वहां दोनों बातें लिखी थी, तुमने सिर्फ अब contracted to be taken लिखना है। contracted to be taken by him then the casual vacancy will arise, मतलब क्या कि डायरेक्टर से रिमूव हो जाएगा, casual vacancy arise होगी, अब casual vacancy आपको फिल करनी पड़ेगी। अगेन ये सवाल में आप डायरेक्टर के प्रोविजन नहीं डालना कि किस तरह रिमूव करेंगे, किस तरह कैजुअल वैकेंसी आएगी, क्यों 8 नंबर का सवाल है, 8 नंबर के हिसाब से जहां से वो पूछ रहा है वहीं से लिखेंगे। अब डायरेक्टर का प्रोविजन शामिल कर दोगे ना तो वो सब यहां तक आ जाएगा, सही है। ये हो गया इम्प्लीकेशन फॉर WDL, ये पार्ट ए मेरा कंप्लीट हो गया। पहले मैंने स्टेटस बताया, इम्प्लीकेशन ऑन एजाज बताया, फिर मैंने इम्प्लीकेशन ऑन WDL बताया, ये मेरा सवाल कंप्लीट हो गया पार्ट ए। पार्ट 2 बताओ क्या लिखा है।
And the WDL has 45 days from date of incorporation to submit the receipt of subscription fee signed by a verified chartered accountant or cost management accounting, which means if WDA receives all the money, then it will have till March 22nd to submit the approved receipt. बस तुम बताओ. If all the subscription money received on or before 1st March 2021, then WDL shall report the receipt of subscription money to the registrar within 45 days from the date of incorporation of the company, which shall be accompanied by certificate by a practicing chartered accountant or a cost signed by a chartered accountant or a cost manager accountant verifying receipt of all monies of subscription. बस और कुछ नहीं करना. सही आ रहा था कि वो अगर पैसे मिल गए तो कंपनी क्या करेगी? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सवाल था किसके रेफरेंस से? सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस से. सही है. तो सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस अगर आपको पैसे पूरे सारे टाइम पे मिल गए तो आपको डिक्लेरेशन फाइल नहीं करते? करते हैं. तो आप डिक्लेरेशन फाइल नहीं करेंगे इसके अंदर कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा हमें मिल गया है, डायरेक्टर ने कोई अलॉट करने थे शेयर्स वो कर लिए, वो जुमला नहीं लिखेंगे? वो कह रहा है, उसका सवाल क्या है, देखो आपने जो लिखा गलत नहीं लिखा, ये लिखना था, लेकिन बाकी बात भी तो लिखो भाई. वो देखो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन WDS ड्यूटीज इफ ऑल द सब्सक्रिप्शन मनी इज रिसीव्ड ऑन और बिफोर 1st March 2021. मैंने क्या लिखा है इसके अंदर? If all the subscription money is received from the subscriber on or before 1st March 2021, then WDL shall report the same to the registrar along with the auditor's certificate verifying the receipt of the money so subscribed within 45 days from WDL's date of incorporation. सेंटेंस को थोड़ा सा आप लोग बना सब रहे हो, लेकिन थोड़ा सा ना आगे जाके इन सेंटेंस को कंसाइज करने की कोशिश करो. शॉर्ट नहीं, देयर इज नथिंग शॉर्ट. शॉर्ट मतलब इनकम्प्लीट होता है. शॉर्ट नहीं करना कोई भी चीज, कंसाइज करने की कोशिश करो. आप लोग बहुत ज्यादा लिख रहे हो. जो बात 4 लाइनों में हो सकती है वो बात आप लोग 5-6 लाइनों में लिख रहे हो, विच वेस्ट टाइम. टाइम नहीं वेस्ट करना, समझ रहे हो ज़ेफा? मैं जुमला दोबारा पढ़ता हूँ. देखो मैंने भी तुम्हारी वाली बातें लिखी है, लेकिन किस तरह लिखी है, एक सेकंड रुको. इफ ऑल द सब्सक्रिप्शन मनी इज रिसीव्ड from the subscriber on or before 1st March, then WDL shall report the same to the registrar along with the auditor's certificate verifying receipt of the money so subscribed within 45 days from the date of incorporation, that is 22nd March 2021. आगे क्या लिखा है, रुको. WDL shall file with the registrar declaration duly verified by the chief executive or one of the directors and secretary dead. इसको बताओ ये डिक्लेरेशन में हम कौन कौन से पॉइंट लिखेंगे? सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस से देख के बताओ. उज़ैफा तुम भी देखो, पहले तुम बताओ, शेखर आपने तुम भी बताना, इसके बाद पहले उज़ैफा जवाब देगा. बताओ डिक्लेरेशन में हम क्या लिखेंगे? वहां तो उसने चौथा पॉइंट दिया था ना डिक्लेरेशन का. हम इसमें कौन कौन सा पॉइंट लिखेंगे? हम इसमें सिर्फ 2 पॉइंट लिखेंगे. एक पॉइंट लिखेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर अगेंस्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, दूसरा डायरेक्टर्स का लिखेंगे. तीसरा वाला जो पॉइंट था जिसमें वो कह रहा था कि पैसे वापस कर दो पब्लिक को, वो वाला पॉइंट हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है और उसने कोई IPO ने प्रोस्पेक्टस वगैरह नहीं बनाया है, तो वो वाला पॉइंट इररेलेवेंट है. वो पॉइंट आपका नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा अगर आपने लिख दिया. दैट विल शो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्यों नहीं लिखेंगे उसको? क्योंकि उसने बोला है आपको कि 6 फरवरी को इनकॉर्पोरेट हुई है, कहीं उसने कोई IPO की डिटेल दी है, कहीं उसने बोला है कि पब्लिक को पैसा लिया है उसने पब्लिक को, तो आप क्यों लिखेंगे कि रिटर्न कर दो पैसा पब्लिक को? तो उसने लिया ही नहीं है, सवाल में इन्फॉर्मेशन ही नहीं की मैंने. आप क्या लिखेंगे? WDL shall file with the registrar a declaration duly verified by the chief executive or one of the director and company secretary. And या तो चीफ एग्जीक्यूटिव करेगा या एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी करेगा. That the company have allotted shares against cash for an amount equal to amount of minimum subscription. Number 2 के every director of the company has paid to the company full amount on each of the shares taken or contracted to be taken. यहाँ contracted to be taken लिखेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जनरल बात कर रहे हैं, एजाज के पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहे. बाकी लोगों डायरेक्टर्स का भी कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं. Contracted to be taken by him and for which he is liable to pay in cash. सही है. सवाल के जवाब को अंडरस्टैंड करें कि अंडरस्टैंड के रिक्वायरमेंट में क्या है. वो कह रहा है कि आप जो है बता दो अगर टाइम पे पैसा मिल गया तो क्या रिक्वायरमेंट है.
आप लोगों ने ये बात बिल्कुल सही लिखी कि 45 दिन वाली बात तो सही लिखी, लेकिन पूरा सवाल वो जो आपसे पूछ रहा है वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड पूछ रहा है, तो आप ये वाली बात तो उसके अंदर करेंगे ना कि डिक्लेरेशन जमा करेगा, डिक्लेरेशन में बताएगा कि भाई क्या कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट हमने पैसा ले लिया, नंबर 2 ये कि हमने जो डायरेक्टर जो है उन्होंने जिन्होंने कहा था कि पैसे शेयर्स लेंगे उन्होंने उसके अगेंस्ट पैसा दे दिया है। क्लियर है जी? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होंगी चीजें आज की, थोड़ा जहन खुला होगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप हुई होगी। अगेन 1-2 चैप्टर्स में लगते हैं टाइम, 1-2 चैप्टर और होंगे, तो इंशाल्लाह जब डायरेक्टर मीटिंग तक पहुंचेंगे, अकाउंट्स तक पहुंचेंगे, तो आप लोग जो है इसको वो कर लेंगे कि मैंने क्लास को ऑफ कर दूं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।